डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन अब आपने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली होगी क्योंकि टाइम अब काफ़ी कम बचा है, सिर्फ कॉल लेटर आने की देरी है। एंड आज का जो वीडियो है ये मैंने बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक पे रखा है, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन पूछने के बाद समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या क्या चीज़ें बताएं, क्या क्या ना बताएं, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं करना, सिर्फ अपनी बात को शुरू करना है कि आप आंसर किस तरीके से करते हैं और आपको अपनी बातें बतानी है 5 से 6 पॉइंट में कि अगर आपको किसी बच्चे को, किसी क्लास 1 के बच्चे को रीडिंग सिखानी है, इंग्लिश की या हिंदी की, तो आप कहाँ से बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और मैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ 5 से 6 पॉइंट बताऊंगी जिनको आप मेंशन कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि अच्छा हाँ आप ये चीज़ें करवाएंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश की रीडिंग हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमको बच्चों को ABCD ही सिखानी होगी। ठीक है, तो वो तो आप जानते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब पूरा सिखाना होगा। उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले आपको आप बोलेंगे कि मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी, मतलब अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी। ठीक है, पूरे A से लेके Z तक ये आपको सिखाने हैं। इसके बाद क्या है, जब आप रीडिंग सिखाते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोवल्स एंड साउंड, मतलब बच्चों को क्या है वोवल्स के बारे में बताना है, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना है। जैसे वोवल हमारे होते हैं A, E, I, O, U। ठीक है, तो ये आपके जो 5 वोवल्स हैं इनके बारे में बताना है, रेस्ट ऑफ आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर बच्चा जब इनको पहचानने लगे कि अच्छा ये A, E, I, O, U क्या है, वोवल्स होते हैं, बाकी के सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करवानी है कि हाँ बच्चों ने ये चीज़ समझ भी लिया है, नहीं कि उन्हें पता चल रहा है सारे अक्षरों में से। जैसे आपने पूरा A से लेके Z तक लिख दिया, सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए, तो आप बच्चों को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए कि बच्चे बताओ इसमें से वोवल कौन कौन से, तो बच्चे सर्कल कर लेंगे उसके ऊपर। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चों को ना वोवल्स के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फोनेटिक साउंड बाय 2 लेटर, मतलब 1 वोवल एंड 1 कॉन्सोनेंट। मतलब क्या है, अब आपको क्या है, ये जो छोटे छोटे आपके जो 2 लेटर्स हैं इनको मिक्स करके बच्चों को क्या है, जो फोनेटिक साउंड है उनकी अवेयरनेस देनी है बच्चों को। कैसे, जैसे आपने ए से एप्पल, आपने ए ऐसे करके सिखाया, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो कहीं ना कहीं फोनेटिक साउंड इनमें भी यूज होता है, तो इतना बच्चों को पता है कैट। ठीक है, इतना बोल रहा है। इसके बाद क्या है, जैसे A+G आपने जोड़ के बताया, तो आपको बताना है एग, E+N एन, AT एट। तो ये सबसे पहले ए के सिखाने हैं, मतलब ये जो वॉवल है सबसे पहला ए होता है ना, तो ए के सिखाने हैं आपको। AG एग, AT एट, AN एन। तो ये बच्चा क्या है ए इस तरीके से सीख लेगा। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ये पांचों के आपको सिखाने हैं मिक्स करके। ठीक है, जैसे IN इन, ON ऑन, तो इस तरीके से आप सिखाएंगे तो बच्चा OE ये सीख जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो फोनेटिक आपने अवेयरनेस दी है बच्चे को इस तरीके से, अब आप क्या करेंगे, इसको क्या है, एक एक वर्ड को इस तरीके से लेके जो आपने सिखाया है उसको बच्चे को पढ़वाएंगे। रोज कम से कम 10 से 15 वर्ड बच्चे को पढ़वाने हैं। कैसे, जैसे अब आपने आगे जोड़ दिया, AG सिखाया था ना एग, तो ये बच्चे को यहाँ से पढ़वाइए बैग, रैग, टैग, गैग, इस तरीके से पहले एग की। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट आपने लिया जैसे इन, तो आप सिखा रहे हैं फिर पिन, सिन, रिन, टिन, इन, इस तरीके से। ठीक है, एन के सिखाने तो पेन, हैन, लैन, वैन, जो भी है ये, तो एन के सिखाने। तो इस तरीके से क्या है, ये फोनेटिक अवेयरनेस बच्चे को देनी है। जब इतना हो जाए उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस विद पिक्चर्स इन वर्कशीट। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करानी है बच्चों को। जैसे आपने बैग सिखाया था, ठीक है, अब आपने सिखा दिया बैग, रैग, टैग, ये तो सिखा दिया। तो आपने मानो यहाँ पे बैग बना दिया, नीचे आपने लिख दिया AG। ठीक है, ये आपने फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिया, तो बच्चा अब यहाँ पे खुद भरेगा, देख के पिक्चर, अच्छा ये बैग है तो वो B लिखेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे बना दी इस तरीके से पिन। ठीक है, आपने IN लिख दिया, अब बच्चा पिक्चर देख के लिखेगा P, पिन। ठीक है, और से पढ़ेगा पिन। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद स्मॉल सेंटेंस की रीडिंग करानी है। फिर आप क्या है, जो वो 2-3 के जैसे हिंदी में होते हैं ना, न, ल, पर, चढ़, मत, तो ये वाले इंग्लिश में कराने हैं। जैसे रैट, ऑन, मैट, पेन, इन, बैग, इस तरीके से। ये आपने सिखा दिए थे ना यहाँ पे एग, बैग, तो अब यहाँ पे क्या, ये 3-3 के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं आपने वो पड़ेगा। जैसे पेन, इन, बैग, रैट, ऑन, मैट, हैन, इन, हैट, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या है बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हैं इंग्लिश की। ये मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट है। अगर आप इतना भी बताएंगे कि आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे एंड एंडिंग कहाँ पे करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछते हैं तो मैंने देखो आपको एग्जाम्पल भी दे के बताया, आप बोर्ड पे भी बता सकते
सकते हो कि सर ऐसे ऐसे मैं करवाऊँगा। ठीक है, होप आपको यहाँ से इंग्लिश की रीडिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हिंदी की रीडिंग। ठीक है, इसके बाद मैं पिक्चर दिखा दूंगी आपको, तो आपको दोनों सब्जेक्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है, हिंदी की रीडिंग हम कैसे सिखाएंगे, और हिंदी की रीडिंग ना इंग्लिश की रीडिंग से थोड़ी टफ होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्राओं का ज़्यादा खेल रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि बच्चों को क्या है, स्वर और व्यंजन की पहचान करवानी है। जैसे अ आ इ ई ये सिखाना है, क ख ग सिखाने अच्छे से। ठीक है, उसको सिखाने के बाद स्वर और व्यंजन की पहचान करानी है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिना चित्र दिखाए बच्चों को पहचान करने को कहेंगे। अब मान लो आपने अ आ इ ई क ख ग ये मिक्स करके बच्चे को दे दिया, बच्चे को इसमें से स्वर पहचानने हैं, व्यंजन पहचानने हैं, ऐसे छोटा छोटा करके आप दे सकते हो, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को स्वर और व्यंजन पता है। इसके बाद चित्रों के साथ स्वर व व्यंजन का अभ्यास कराएंगे। तो आप एक, जैसे कि मान लो यहाँ पे अनार बना लिया आपने, तो नीचे बच्चा खुद लिखेगा अ से अनार होता है ना। आपने एक आम बना दिया तो ये बच्चा लिखेगा खुद आ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कराओगे। ऊपर खरगोश बना दिया तो बच्चा लिखेगा ख, इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद दो वर्णों को जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे। दो वर्णों को जोड़कर कैसे पढ़ना सिखाएंगे। अब बच्चों ने ये ये तो सीख ही लिया है, तो देखो आ प्लस म, तो बच्चा पढ़े दो दो वर्ड को पढ़ेगा जोड़ जोड़ के, आम, राम, है ना, धम, ऐसे करके दो दो वर्ण को जोड़ के पढ़ेगा। उसके बाद दो वर्णों के शब्द पढ़ना सिखाएंगे। अब जब उसने दो वर्ण पढ़ने सीख लिए हैं, तो अब ये पूरा सेंटेंस जो कहते हैं ना, दो दो वर्ड का सेंटेंस जो होता है, ये पढ़ना सिखाएंगे। जैसे न, ल, पर, चढ़, मत, इस तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो अब जब इतना सीख जाता है तो फिर हम इसके बाद क्या है, बच्चों को एक एक करके फिर मात्राएं सिखाएंगे, मात्राओं का ज्ञान देंगे, और फिर मात्रा के साथ पढ़ना सिखाएंगे। जैसे सबसे पहले अ की मात्रा सिखाएंगे। अ की मात्रा तो यहाँ तक सीख जाते हैं बच्चे। स्टार्टिंग करेंगे फिर आ की मात्रा से, कि अ के आगे आ का डंडा लगा के आ, म, ठीक है, रा, आ, म, इस तरीके से। ठीक है, आ की मात्रा कैसे लगेगी, तो फिर मात्रा के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। तो ये डेमो में सिर्फ आपको बताना है कि हम सिखाएंगे कैसे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मैटर ये करता है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि समझ नहीं आता उस वक्त कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कैसे बताऊँ। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको ना हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलिए, अब मैं आपको पिक्चर के साथ बता देती हूँ कि मैं आपको बता क्या रही थी इतनी देर से। हिंदी इंग्लिश दोनों के मुताबिक समझना आप इसे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी की पिक्चर्स ले ली हैं। सबसे पहले आप क्या है, बच्चों को ये अ से अनार, आ से आम, ये पिक्चर के साथ पढ़ाते हैं। ऐसे ही ABCD में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे सिखाते हैं। समझ गए होंगे आप। इसके बाद बच्चों को इस तरीके की कुछ वर्कशीट जिसमें चित्र नहीं बन रहे। अब आप बच्चे से पूछेंगे आ कहाँ पे है, तो बच्चा बताएगा ये। छ कहाँ पे है, ये। तो बच्चा, इसका मतलब है कि मतलब बिना पिक्चर के भी क्या है, जो वर्ण है उनको पहचान पा रहा है। सेम आप ऐसा इंग्लिश में भी कर सकते हो। अच्छा, B कहाँ है, D कहाँ है, तो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद बच्चों को और अच्छे से, मतलब इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो, और अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जैसे कि आपने कमल दे दिया, इसके आगे 3 लिख रहे हैं, आप बताओ ये कमल किससे शुरू होता है, तो बच्चा क पे लगाएगा। ये किससे शुरू होता है, फोटो जो लग रही है, ख पे लगाएगा। तो क्या है, बहुत अच्छी उसकी पहचान हो गई कि वो वर्णों को पहचान पा रहा है। इसके बाद क्या है, आप वो जोड़ जोड़ के वर्ण करना सिखाएंगे। जैसे इंग्लिश में आपने सिखाया था 2 वर्ड, एग, टैग, लेग, इस तरीके से। ऐसे हिंदी में सिखाओगे 2-2 वर्ण जोड़ के। फिर जब 2 वर्ण जोड़ना सीख जाए, 2 वर्ण को पढ़ना सीख जाए, फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस उससे दोगे। तो इस तरीके से क्या है, आप बुक की रीडिंग करवाओगे। ठीक है, तो होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि हम बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाएंगे, हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।